जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इतनी कृपा करते हैं सब पे। कोई सत्संग में बताते हैं हम 8 साल से गुरु जी से जुड़े हैं लेकिन हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। तो आप कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर रहे होंगे और आपके चीज़ में कुछ ना घर में ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रखी होगी जिससे आप गुरु जी से नहीं जुड़ पा रहे और जो आपकी चीज़ों को ख़राब कर रही है। तो आप गुरु जी के हिंट मान के, तो जैसे गुरु जी बताते हैं ये निकाल दो, तो उसे घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि गुरु जी आपके घर में बिल्कुल सफाई करा के फिर गुरुजी आते हैं और गुरुजी की कृपा इतनी बेमिसाल होती है कि हर दुख को दूर हो जाता है। आज का सत्संग आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा और आपके सभी रोगों को दूर करेगा। ये सत्संग को शुरू से एंड तक सुनते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सभी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के श्री चरण कमलों में बैठकर ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मैं पहले भी सत्संग रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। जब वो यूट्यूब पर आएगा, जब आएगा, गुरु जी का आदेश है कि पुत्र तू अपने शुक्राना सत्संग भेज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं गुरु जी से जुड़ी, उनसे जुड़ने की मैंने जर्नी बताई। आगे गुरु जी के मैं सत्संग सुनने लगी और उन सत्संग में गुरु जी ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर मेरे ही रिश्तेदारों ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। संगत जी, मेरे और मेरे अंकल जी का रिश्ता तोड़ने के लिए मेरे ससुराल और मायके पक्ष के रिश्तेदारों ने ब्लैक मैजिक करा। वो मेरी मौसी की बेटी है और ससुराल में वो मेरी चाची सास है। उसी ने मेरा रिश्ता करवाया था। संगत जी, शक तो मुझे उस पर पहले भी था, पर पता नहीं क्यों मन ऐसा करता था कि नहीं, वो ऐसे काम नहीं करेगी। आखिर कैसी भी है तो मेरी मौसी की लड़की ही। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। मुझे जिस जिस पे शक था ससुराल में, मायके में, उन सब को लाकर गुरुजी ने मेरे आगे खड़ा कर दिया। और यहाँ तक के संगत जी, जिस पर मुझे शक नहीं भी था, मैं जिसके बारे में दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी ना, वो भी मेरे और मेरे परिवार का अहित करने वाले लोग निकले। सबके चेहरे दिखाए संगत जी गुरुजी ने। गुरुजी के मैसेज आते कि इस नवरात्रि में मैं तेरा बुरा करने वालों का मुखौटा उतार दूंगा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे स्वप्न में उन सब के चेहरे दिखाए। मैं सोचती थी कि नहीं, कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी ने दिखाया कि बेटा, हर आदमी तेरी तरक्की से, तुझसे, तेरे व्यवहार से, जो तेरा प्यार है अपने परिवार के प्रति, उससे जलता है। और उसके बाद संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते थे कि तेरे घर में लाल धागा है, काला धागा है। गुरु जी ने कहा कलाए वाला धागा है। तो संगत जी, मेरे दरवाजे पर 5-6 धागे बंधे हुए थे जो मैं बहुत पहले से देखती आ रही थी, लेकिन उनको खोलने की ना कभी हिम्मत हुई। अंदर से आवाज़ आती थी कि ये धागे मैंने तो नहीं बांधे, पर जिसने भी बांधे कुछ गलत है। लेकिन संगत जी, मैं उन्हें कभी खोल ही नहीं पाती थी, कभी भी नहीं। और जब गुरुजी का सत्संग में मैंने मैसेज सुना तो गुरुजी ने हिम्मत दी और मैंने वो धागे खोलकर विसर्जित कर दिए। गुरुजी ने मेरे घर से बहुत कुछ निकलवाया। गुरुजी ने कहा कि एक सिक्के जैसी चीज़ है। मैंने बहुत ध्यान दिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। संगत जी, मैं मेरे मंदिर में भगवान के आगे खुले पैसे रखा करती थी कि किसी गरीब की शादी में, किसी गरीब की बेटी की शादी में हम इकट्ठे करके दे दिया कर देंगे। हमने 1-2 जगह मदद भी करी, कुछ उनको जोड़ लेते थे, कुछ अपनी तरफ से मिला कर दे देते थे। तो एक दिन मैं मंदिर में पूजा कर रही थी और अचानक ही मेरी नज़र उन सिक्कों पर पड़ी और वो सिक्का बिल्कुल अलग था। मेरी अचानक जब उस सिक्के पर नज़र पड़ी तो देखा ये सिक्का अलग कैसे है। तो देखा संगत जी, वो सिक्का तो था लेकिन हमारे देश का नहीं था। मैंने
मुझको याद आया कि ये सिक्का मेरे अंकल जी ने दिया था। मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि ये सिक्का आपको किसने दिया? बोले किसी ने दिया था पर मुझको याद नहीं है और ये मेरा लकी सिक्का है। मैंने कहा ये सिक्के लकी नहीं होते, और गुरुजी ने तो पहले ही कहा है कि सिक्के जैसी एक चीज़ है। तो संगत जी मैंने वो सिक्का भी बाहर करा अपने घर से। एक सिक्का और मुझे पाया, जैसा कि मैंने बताया मैं खुले पैसे जोड़ती थी तो उनको इकट्ठा करके रख देती थी। तो उसी थैली में मेरे को एक और सिक्का पाया संगत जी, और मैंने उस सिक्के को भी निकाला संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया, मुझे काली माता स्वप्न में आई और उन्होंने मुझसे चोला मांगा। तो मैंने काली माता को चोला चढ़ाया और गुरुजी की तरफ से 2 गुलाब के फूल चढ़ाए। माता ने मेरा वो चोला स्वीकार करा। उसके बाद सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मेरे से कहलवाया कि 5 मंगलवार या 7 मंगलवार हनुमान जी को लड्डू चूरमे का भोग लगा। संगत जी मैंने 5 मंगलवार चूरमे का भोग लगाया। 2 लड्डू के चूरमे हनुमान जी को चढ़ा कर आती थी और साथ में जल प्रसाद की एक बोतल। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान चाहे कोई भी हो वो मीठा खा खा कर बोर हो जाते, इसलिए उन्हें जल साथ में ज़रूर देना चाहिए। अगर हमें कोई मीठा दे तो क्या हम इतना मीठा खा सकते हैं? इसलिए साथ में जल भी दे कर आती थी और गुरुजी को आकर फिर चूरमे प्रसाद का भोग लगाती थी। उसके बाद संगत जी मेरी जो रिश्तेदार है उसका मेरे ससुराल में आना हुआ, और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आवाज़ आई कि ये कुछ गलत करने आ रही है। और गुरुजी वो सच्ची में गलत करने आई थी। वो फिर से कुछ जादू तंत्र मंत्र करके गई। वो मेरे को और मेरे परिवार को अलग करने के लिए, हमारे बीच लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मेरी सास में, मेरी नंदो, देवर, ससुराल में मेरे से लड़ाई हो जाए, मैं ही लड़ाई करूं, ऐसा कुछ तंत्र करके गई थी, जिसके लिए गुरुजी ने मुझसे काली माता पर चुनरी चढ़वाई। गुरुजी उसने और उसके भाई ने मेरे अंकल जी पर मारण क्रिया करी थी। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया, उनके चेहरे दिखाए और सत्संग में मारण क्रिया सुनवाई। संगत जी मैं यकीन नहीं कर सकती थी। मुझे मेरे पे तो पता था कि हाँ उन्होंने कुछ करा है, पर मेरे अंकल जी पर भी करा है इतना तो मुझको विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। पर गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे अंकल जी पर मारण क्रिया करवाई। ऐसा होता था संगत जी 3-4 साल से कि मेरे अंकल जी जैसे ही घर से बाहर निकलते थे ना, मुझे बेचैनी मच जाती थी। मेरे को ऐसा लगता था जैसे आज वापस नहीं आएंगे। मैं सारे दिन भगवान का नाम लेती थी कि भगवान जैसे जा रहे हैं वैसे आ जाए। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं होता था, लेकिन 3-4 साल से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था। और जब गुरुजी ने मुझको बताया कि मेरे अंकल जी पर मारण क्रिया थी, जब मुझको समझ आया कि ये सब क्या था, और गुरुजी ने बहुत सी बैड सोल्स मेरे बॉडी में से, मेरे घर में से निकाली। संगत जी मैं एक सत्संग और करूँगी। मेरा छोटे वाला बेटा 3 साल का है और उसके साथ भी 3-4 बैड सोल्स थी जो अपने आप लगी हुई थी, और गुरुजी ने उन बैड सोल्स को भी उनकी गति प्रदान करी। हम बहुत धक्के खाए संगत जी, हमने बहुत धक्के खाए। कोई कहता था इस दरबार में चले जाओ, कोई कहता था उस दरबार में चले जाओ। मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन हर जगह गए, पर कभी किसी ने भी नहीं बताया संगत जी कि हम इतनी परेशानी में हैं। महसूस होता था तो यूँ लगता था जैसे कुछ मीठा खाकर बाहर चले जाते हैं, शायद इस वजह से हमें होता है। कभी नहीं सोचा था कि लोगों ने हमारे साथ ऐसे ऐसे खेल खेल रखे हैं। बहुत ज़्यादा, पर यह था कि भगवान हमेशा हमारे साथ था। नहीं तो जिस तरीके से लोगों ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा था ना संगत जी, सच बताऊं हम नहीं बचते, बिल्कुल भी नहीं बचते। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं कब से तेरे साथ हूँ तुझे नहीं पता, वो बात सच है। मैं बचपन से बजरंगबली को बहुत मानती थी, बहुत। मुझे हमेशा फील होता था कि बजरंगबली मेरे साथ रहते हैं। और मेरे बाबा थे,
वो एक्सपायर हो गए थे। तो जब मैं कुंवारी थी तो मुझे फ़ील होता था कि वो और बजरंग बली हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। मैं मेरी मम्मी से हमेशा ये कहती थी, पर अब पता चला कि गुरुजी भी मेरी रक्षा करते थे। अगर शायद हमारे जीवन में गुरुजी नहीं होते तो पता ही नहीं हमारे साथ क्या का क्या हो जाता संगत जी। पर गुरुजी ने हर पल थामा हमें, क्योंकि मेरे और मेरे अंकल जी के बीच इतनी गंदी गंदी लड़ाइयाँ होती थी ना संगत जी, मन करता था या तो मर जाऊं या मार दूं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, मेरे अंकल जी को भी यही फील होता था। कहते थे मैंने क्यों शादी करी है, मेरे समझ में नहीं आता, मैं क्या इतना ख़राब हूँ कि मैं अपनी वाइफ को अच्छे से नहीं रख सकता। जबकि मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने हमारे बीच मनमुटाव लाने के लिए बहुत कुछ गलत काम कर रखे हैं। और मैं गुरुजी से यही कहूँगी, गुरुजी पता तो था, फिर भी सोचती थी कि नहीं लोग इतने बुरे नहीं हो सकते, पर आपने बताया कि नहीं लोग सच में इतने बुरे हैं। मैंने उनको आपके भरोसे छोड़ दिया गुरुजी, उनका क्या करना है और क्या नहीं ये आप जाने। मेरी रिश्ते में जेठानी लगती है, वो भी मेरे मायके तरफ से हैगी, वो भी मेरी बहन ही है मायके से। उसने मेरे अंकल जी का काम बंधवाया, हमारी बरकत बांधी। भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये कर्म करने वाले कभी लोग सफल नहीं हो सकते। आप दूसरे का काम बंधवा दो, दूसरे की बरकत बंधवा दो, तो कहते हैं ना कोई हाथ की छीन सकता है, कर्म की नहीं। मेरे तो जो नसीब में है वो भगवान मेरे गुरुजी महाराज कैसे ना कैसे देंगे ही। लेकिन आप लोग अपने कर्म क्यों गंदे कर रहे हो? पता नहीं हमने कौन से कर्म करे थे तो जो आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। आज आप ये गलत काम कर रहे हो, आप लोगों को पता नहीं क्या भुगतना पड़ेगा। मैं गुरुजी से यही कहूँगी, गुरुजी इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए और हमसे पीछा छुड़वाइए गुरुजी। ये हमारा पीछा छोड़ दे, ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। ऐसा कोई चमत्कार करिए गुरुजी। और आपने अब तक अपनी जो मेहर बरसाई है, जो कृपा करी है गुरुजी, उसका मैं अनंतम अनंतम धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, अनंतम धन्यवाद। और मैं इन आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, और उनसे अनुरोध भी करती हूँ कि प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय जय गुरुजी। तो आइए एक सत्संग और आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है, उसे भी सुनते हैं शुरू से एंड तक। और एक प्यारा सा कमेंट जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर करें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। साथ संगत जी, मेरा गुरु जी के लिए ये शुक्राना सत्संग बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना है, क्योंकि सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और साथ संगत जी सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा मेरे से बोलने में कोई भी अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा आपके वडियाई में अगर मेरे से कोई भी छोटा बड़ा कोई शब्द ऐसा कुछ निकल जाए तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी। और गुरु जी आपके चरणों में बैठी हूँ, गुरुपा आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो गुरु जी आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आज जो हमने पूर्णमासी का सत्यनारायण व्रत कथा करी थी, उसका जो मेरा व्रत था तो चांद 8 बज गए थे। संगत जी निकल ही नहीं रहा, तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब तो मैंने क्या करा, मैंने कहा गुरु जी मैं तो अभी शिव चालीसा लेके और आपको देख के जल चढ़ा रही हूँ। मैं तो शिव चालीसा लेके गई ऊपर, शिव जी को देख के मैंने जैसे ही जल चढ़ाया, गुरुपा ने वैसे ही चांद के दर्शन कराए और इतने प्यारे दर्शन, और दर्शन करा के फिर से गड्ढा में छुप गए गुरुजी।
तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, दर्शन कराने का, अपनी बच्ची का इतना ध्यान रखने का गुरुजी। जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है चाँद के दर्शन करा के, जिसके व्रत हैं उन सबको ब्लेस करना गुरुपा। और गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में खुशियाँ लेके आए, सब में प्यार बना रहे, सब बच्चे आपस में मिल के रहे, कभी लड़े ना, बच्चे खूब पढ़े लिखे, सबकी निरोगी काया हो, घर में धन धान्य हो, भंडारे भरे हों, गुरुपा का आशीर्वाद मिलता रहे, गुरु चरणों की सेवा हम करते रहें और गुरुपा ऐसे ही बहुत सारा प्यार हम सब पे लुटाते रहे। गुरु जी की सेवा करते करते हम सब जीवन ऐसे ही व्यतीत करें और गुरुपा को जितना 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 भी हो सकता है हम इतना सारा प्यार दें सब संगत जी। और गुरु पूर्णिमा में हम जो जो गुरु जी बताते हैं वैसे वैसे ही सबकी मदद करेंगे। और बहुत अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं, गुरु जी कहते हैं ना, शो नहीं करना है, सादगी से जीवन। तो गुरुपा आपके दिए वचनों को हम अमल करेंगे। और गुरुपा गुरु पूर्णिमा में सबको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। सबकी नौकरी हो उसको नौकरी देना, जिसकी ना हो उसे मिल जाए, और जिसकी है उसकी इनकम भी बढ़े, पोस्ट भी बढ़े, और जिसका कारोबार है उन्नति पर चले, और सबके घर में बरकत देना गुरुपा। और गुरुपा सर्वदा भला करना गुरुपा, सब बच्चों को, सबको, बड़ों को, छोटों को, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जो सब संगत आपके पास आए, आपके चरणों की सेवा मिले आपकी। और कहते हैं ना कि गुरु पिता परम पिता परमात्मा है, और कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी आपके इस मंत्र में तो सब कुछ समाहित है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी की वडियाई में जो भी शब्द हैं मेरे से तो कम ही निकल रहे हैं, पता नहीं। और जो भी मैं तो चाहती हूँ भर भर के सबको ब्लेसिंग मिले और भर भर के हम सब गुरुपा के गुणगान करें। और ये जो हमें गुरुपा ने आँखें दी हैं उनके दर्शन होते रहे, गुरुपा के कान दिए हैं, गुरुपा शब्द वाणी सुन सुन के, मीठे वचनों को सुन सुन के ऐसे ही जीवन व्यतीत करें। जो जीवा दी है गुरु का नाम स्मरण करते, मंत्र जाप करके रहे। पैर दिए हैं गुरुपा के मंदिर जा जा के दर्शन करने के लिए, और सब मतलब अच्छी तरह से घर बार भी देखें और गुरुपा की भी सेवा करें। और बहुत 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 सारा बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जो मेरे यहाँ पर सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, और जो सुनेंगे उनका भी कल्याण करना, जैसे आप मेरा कर रहे हो गुरुजी, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारे सत्संग है। गुरुजी कितने प्यारे प्यारे चमत्कार कर रहे हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और गुरुजी कर देता है। संगत जी सत्संग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे सत्संग को शेयर करें बाकी सत्संग के साथ, ताकि सबका कल्याण हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।